हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट के बारे में, जो हमें बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में दिया जाता है फार्मास्यूटिकल्स की एनालिसिस करने के लिए। ये सब्जेक्ट हमें जब हेल्प करता है जब हम किसी भी प्रोडक्ट को या फिर किसी भी ड्रग को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट के अंदर। तो जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कई तरीके की इनकॉम्पैटिबिलिटीज शो होती हैं, कई तरीके के रिएक्शंस होते हैं जो अनडिजायरेबल शो होते हैं। तो उस सब चीज़ों को समझने के लिए, उन इनकॉम्पैटिबिलिटीज को समझने के लिए, उन प्रेसिपिटेशन, आयोनाइजेशन, कई तरीके के जो केमिकल्स मर्ज होते हैं ड्रग के अंदर, उन सब चीज़ों को समझने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझने के लिए ये बुक का यूज़ करते हैं। इस बुक के अंदर सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बताया गया है, टाइट्रेशन के बारे में बताया गया है कि कैसे किस तरीके से टैबलेट को अच्छी ढंग से बना सकते हैं, अच्छे लेवल पे बना सकते हैं, जो भी उसका पीएच कैसे किस तरीके से मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें इस बुक के अंदर बताई गई हैं। तो ये बुक बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है फार्मास्यूटिकल्स के लिए, लेकिन ये जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बुक भी दिखाऊंगा और उसके अंदर का कंटेंट भी दिखाऊंगा कि राइटर्स ने किस अच्छी तरीके से जो उसका कैटेगरी वाइज कंटेंट को सेट किया गया, जो भी उसका सिलेबस है वो बहुत अच्छे से बताया गया है इस बुक के अंदर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बस जाके कर लीजिए, नीचे रेड बटन दिया उस पर क्लिक करने से चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। और यह है हमारी बुक फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो इसके राइटर है वो है डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार। डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार ने इस बुक को लिखा है। और जो इसके पब्लिशर है वो है निराली प्रकाशन। निराली प्रकाशन ने इस बुक को पब्लिश किया है। और जो इसके राइटर है वो है डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार। अब हम इस बुक को खोल के देखते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कॉन्टेंट इसके अंदर दिया हुआ है। तो यह है हमारा कंटेंट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूनिट 1 में हमें बताई जाती है डेफिनेशंस में। टाइप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, स्टेप इन केमिकल एनालिसिस, फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ एनालिटिकल टेक्निक, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस लेबोरेटरीज, स्कोप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेज, प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेज, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेज, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन। एरर के बारे में समझाया जाता है, सोर्सेज ऑफ एरर, टाइप ऑफ एरर, मेथड्स ऑफ मिनिमाइजेज एरर, एक्यूरेसी एंड प्रेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, फार्माकोपिया, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेडिकल एजेंट, लिमिट टेस्ट क्वेश्चन। तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं यूनिट 1 के अंदर, और ऐसे ही करते करते बहुत सारी चीज़ें हमें यूनिट 5 तक बताई जाती हैं। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो यूनिट 2 में हम बताया जाता है एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में, इंट्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन, रूल ऑफ सॉल्वेंट आयोनाइजेशन, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, पीएच एंड पीओएच, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। फिर हमें बताया जाता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में, सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्वेंट इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन, लेवलिंग इफेक्ट, एसिडिमेट्री एंड एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन इंडिकेटर, एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट, एस्टिमेशन ऑफ इफेक्टिंग HCl, फिर क्वेश्चन लास्ट में। तो ऐसे ही हमें यूनिट 3 के अंदर ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन, सॉल्युबिलिटी। फिर हमें बताया जाता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में समझाया जाता है। फिर हम आते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर, और फिर हम आते हैं डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन में। और अब हम आगे देखते हैं क्या बताया जाता है। फिर यूनिट 4 में बताया जाता है रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में। फिर ऐसे ही आते आते इसके अंदर में बताया जाता है इंट्रोडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताया जाता है, और डोमेटोमेट्री के बारे में बताया जाता है, डाइक्रोमेट्री के बारे में, और लास्ट यूनिट 5 में बताया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, कंडक्टोमेट्री के बारे में बताया जाता है, पोटेंशियोमेट्री, पोलैरोग्राफी के बारे में बताया जाता है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं समझने के लिए। देखिए यूनिट 5 तक एंड हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि क्या बताया जाता है चैप्टर्स के अंदर। तो ये है चैप्टर 1 फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया जाता है, आउटकम्स, और यहाँ पे आ जाती है डेफिनेशन। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज ए केमिकल एनालिसिस इज ए टेक्निक टू आइडेंटिफाई एंड और क्वांटिफाई एंड सैंपल सब्सटेंस कंपाउंड बाय यूजिंग मैनुअल, केमिकल और इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। और अब हम आगे देखते हैं क्या बताया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, स्टेप्स इन केमिकल एनालिसिस, सैम्पलिंग, सैंपल प्रिपरेशन, प्रोसेसिंग ऑफ सैंपल फॉर एनालिसिस, सिलेक्शन ऑफ एनालिटिकल टेक्निक,
और यहीं पे हमें बताया जाता है कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ एनालिटिक टेक्निक। तो ये देखिए एनालिसिस से रिलेटेड हर चीज़ हमें बताई जाती है इस बुक के अंदर। तो ये देखिए फ्लो चार्ट बताया गया है मेथड ऑफ एनालिसिस का, यहाँ पे हमें डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। तो ये देखिए फ्लो चार्ट के से भी हमें अच्छे से समझाया जाता है इस बुक के अंदर। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली बताई गई। ये देखिए ये हमारी लॉ आ जाते हैं यहाँ पे हमारे बहुत से लॉ आ जाते हैं, जैसे ग्राम एक्विवेलेंट वेट के लिए ये लॉ हमारा आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डीपली बताई जाती हैं हमें। तो देखिए तो यहाँ पे हमारे देखिए स्ट्रक्चर्स भी आ जाते हैं, जैसे नेम बताया गया मॉलिक्यूलर वेट और फिर स्ट्रक्चर्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। केमिकल्स भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यही थी हमारी बुक। तो देखिए टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन आ गए, डायरेक्ट टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन एग्जाम्पल्स के साथ में हमें बताया जाता है इस बुक के अंदर। इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, और हम देखते हैं लास्ट में क्या बताते हैं इस बुक के अंदर। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है इंडिकेटर्स के बारे में, जैसे डाइफिनाइलामाइन के बारे में बताया जाता है, कलरलेस टू ब्लू कलर चेंज। तो सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया जाता है, और यहाँ पे हमें बताया जाता है एग्जांपल्स दिए जाते हैं, कई सारी कैलकुलेशंस भी करनी पड़ती है। तो ये थी हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बुक। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, चैप्टर्स के बारे में मैंने आपको दिखा दिया पहले से ही इस बुक के अंदर, कि जब भी आप इस बुक को खरीदें तो आप ये ना सोचें कि किस तरीके से सिलेबस को सेट किया या फिर किस तरीके से हमें नॉलेज प्रोवाइड करी जाती है इस बुक की वजह से। तो आप इस बुक को अच्छे से आपने देख लिया होगा, आपने टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया होगा, या फिर कैसे किस तरीके से टॉपिक को सेट किया गया है। तो यही थी हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बुक। आई होप आपको ये बुक अच्छी लगी हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छी बुक की ज़रूरत आपको पड़ेगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, कि उन्हें भी पता चल जाए कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की सबसे अच्छी बुक कौन सी है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस जाके कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।